कहीं पे हम देखते हैं जो विचारधारा है, कहीं कहीं पे आपकी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, जैसे आपने नेशनल इंटरेस्ट की बात की, या दूसरी चीज़ें जहाँ पे आप कह रहे हो कि अल्ताफ़ साहब ने कहा इससे पहले कि हम जनरल एमनेस्टी देना चाहते हैं, जितने भी एफआईआर जितने भी लगे हैं या जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए, लेकिन वही बीजेपी उसको नकार देती है कि जो जिस पे कोई भी ये मुकदमा होगा, एफआईआर होगा, उसको रिलीज़ नहीं किया जाए। इस पे आपकी क्या? देखिए, इस पे तो हमारी पार्टी के लीडर ने भी ये बयान दिए हैं, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने, कि जिन लोगों पे संगीन जुर्म है, कोई मर्डर केस में है, कोई किलिंग में इन्वॉल्व है या कोई हीनियस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, उन लोगों की पैरवी की बात तो हम भी नहीं कर रहे। रही बात भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक पार्टी है, अपनी पार्टी अलग से एक पार्टी है। अब कुछ मुद्दों पे जो है हमारी साझ है, जैसे अपनी पार्टी भी चाहती है कि ख़ानदानी राज ना चले, भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि ये जो ख़ानदानी राज हैं कि शेख अब्दुल्ला, फिर फ़ारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, उसके आगे बेटे मुफ्ती साहब, फिर महबूबा मुफ्ती, अब इल्तिज़ा मुफ्ती, मतलब उन्हीं ख़ानदानों को आगे किया जा रहा है। तो देख रहे हैं प्राइम पोस्ट, इस वक्त हम मौजूद हैं मेंढर के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और इस वक्त हम मौजूद है अपनी पार्टी के पार्टी ऑफिस मेंढर में, जिनका आज रोड शो था, और इसी हवाले से इनकी जो जम्मू की लीडरशिप है या कश्मीर की जो लीडरशिप वो यहाँ पे आए हैं। खासतौर यहाँ पर हमारे साथ मंजीत सिंह जी जुड़े हैं, जो जम्मू के प्रोफेशनल प्रेसिडेंट भी है अपनी पार्टी से। इनसे भी जानेंगे कि यहाँ का रुख कैसा है और अपनी पार्टी का कितना वलवला है यहाँ पे। जी, पहले तो खैर मकदम है हमारे इस प्राइम पोस्ट में। थैंक यू। अगर हम बात करें जो समर्थन आपको बीजेपी से मिल रहा है, तो उस हवाले से ये किस तरह का सपोर्ट है? क्योंकि अगर हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में वो इतना सीरियस नहीं थे उस सीट के लिए, तो यहाँ पे आप किस तरह का सपोर्ट इनसे मिला? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ तक आपने ये सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट का, चूँकि ये जो तीनों सीटें हैं, जो अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, इन तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। और अमित शाह जी ने 20-25 दिन पहले भी जम्मू की रैली में कहा कि ये जो ख़ानदानी राज की पार्टियां हैं, इनको वोट नहीं देना है, चाहे वो कांग्रेस है, एनसी है और पीडीपी है। उसके अलावा उनका ये था कि जो भी नेशनल इंटरेस्ट में जो पार्टियां हैं उनका साथ दें। तो चूँकि अपनी पार्टी जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट पहाड़ी समुदाय से कैंडिडेट खड़ा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समर्थन हमको दिया है। उनके लोग मेहनत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी पार्टी के लोग यहाँ पे जीतें, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का कैंडिडेट जीतेगा तो वो इंडिया अलायंस के साथ है। अब बीजेपी तो ये कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया अलायंस के लोग जीतें, तो लिहाजा वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट पे सभी समुदाय के लोग, ख़ास तौर पे पहाड़ी कबीले से जुड़े हुए लोग, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो पहाड़ी समुदाय का है और पीर पंचाल इलाके से वो संबंधित है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारी संख्या में लोग बैठ के निशान पे मोहर लगा के अपनी पार्टी के कैंडिडेट ज़फ़र इकबाल मनाज साहब को कामयाब। जैसे कि आपके मतलब जितने भी बयान है, क्या ज़्यादा फोकस आपका पहाड़ी वोट्स पे भी है या बाकी जो कम्युनिटीज़ है उन पे भी है? सभी कम्युनिटीज़ पे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो पहाड़ी समुदाय से लोग हैं, चाहे वो गुजर समुदाय से लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सभी लोगों को कि जब पार्टी का नाम ही अपनी पार्टी सबकी पार्टी है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जो ट्रम्प कार्ड इसमें है राजौरी और अनंतनाग सीट में, वो पहाड़ियों के पास है? बिल्कुल, क्योंकि अब पहाड़ियों को केंद्र सरकार ने जो उनकी दरीना डिमांड थी कि उनको एसटी स्टेटस दिया जाए, वो केंद्र सरकार ने उनको दिया है। और चूँकि हमारा कैंडिडेट भी पहाड़ी है, तो पहाड़ी समुदाय के लोग भारी संख्या में, दूसरे समाज भी वोट दे रहे हैं, लेकिन पहाड़ियों को शायद लग रहा है कि पहली बार हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, किसी पार्टी ने हमें नुमाइंदगी दी है, तो इसलिए पहाड़ी भारी संख्या में जो है
वो इनको वोट देंगे। अच्छा, कहीं कहीं पे हम देखते हैं जो विचारधारा है, कहीं कहीं पे आपकी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, जैसे आपने नेशनल इंटरेस्ट की बात की, या दूसरी चीज़ें जहाँ पे आप कह रहे हो कि अल्ताफ़ साहब ने कहा इससे पहले कि हम जनरल एमनेस्टी देना चाहते हैं, जितने भी एफआईआर जितने भी लगे हैं या जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए, लेकिन वही बीजेपी उसको नकार देती है कि जो जिस पे कोई भी ये मुकदमा होगा, एफआईआर होगा, उसको रिलीज़ नहीं किया जाए। इस पे आपकी क्या? देखिए, इस पे तो हमारी पार्टी के लीडर ने भी ये बयान दिए हैं, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने, कि जिन लोगों पे संगीन जुर्म है, कोई मर्डर केस में है, कोई किलिंग में इन्वॉल्व है या कोई हीनियस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, उन लोगों की पैरवी की बात तो हम भी नहीं कर रहे। रही बात भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक पार्टी है, अपनी पार्टी अलग से एक पार्टी है। अब कुछ मुद्दों पे जो है हमारी साझ है, जैसे अपनी पार्टी भी चाहती है कि ख़ानदानी राज ना चले, भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि ये जो ख़ानदानी राज हैं कि शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, उसके आगे बेटे मुफ्ती साहब, फिर महबूबा मुफ्ती, अब इल्तिजा मुफ्ती, मतलब उन्हीं ख़ानदानों को आगे किया जा रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं चाहूँगा, जैसे कि पुरानी जिन पे आप टारगेट करते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी, उनकी जो सियासत है वो पहाड़ के उस तरफ एक चीज़ बोलते हैं और पहाड़ के इस तरफ एक चीज़ बोलते हैं। वही अगर हम अपनी पार्टी की बात करें तो वहाँ पे जो हाल ही में जो आपके एक सोशल एक्टिविस्ट आपकी पार्टी से जुड़े हैं, वो तो जो जिनके रोड शोज़ होती है वहाँ पे तो वो कहते हैं कि वहाँ पे जो आज से इंदिरा भी है उनको भी रिहा किया जाए, जो जेके अलग के चेयरमैन हैं, बैनर जिनके ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी रिलीज़ किया जाए। क्या हम ये समझे कि इस पर उसी तरह की अलग बयानबाजी हो रही है, उस तरह की? नहीं, ऐसी कोई यही बात जो है, ऐसी कोई, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद पार्टी है, अल्ताफ़ बुखारी साहब वाहिद एक ऐसा नेता है जो बात कश्मीर में कहते हैं वही जम्मू कहते हैं, वही दिल्ली कहते हैं। जैसे आपने पहले सवाल पूछा और उसके जवाब में मैंने कहा कि अपनी पार्टी चाहती है कि जो भी बेगुनाह लोग हैं, जिन पे संगीन जुर्म नहीं है, जिन पे कोई केस नहीं है, उन लोगों को रिहा किया जाए। और आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही जमात इस्लाम ने भी कहा कि अगर हम पे बैन हटाया जाएगा हम भी चुनाव में हिस्सा लेंगे। क्या उनको मौका देना चाहिए? क्यों ना, देखो, अगर वो सुधरते हैं, ठीक होते हैं, वो चाहते हैं कि हम देश की डेमोक्रेसी में हिस्सा लें, मजबूती से आगे बढ़ें, तो मुझे नहीं लगता अगर वो गलत गतिविधियों से बाज आएंगे तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ज़रूर इस पर विचार करेगी। वोटर इस बार होशियार कितना है, कितना वो समझता है अपने वोट की कीमत? देखिए, वोटर मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक पुंछ के भी सभी गाँव में गया हूँ, आज यहाँ मेंढर आया हूँ, सोनूकोट भी हम गए, नशहरा वगैरह सभी इलाकों में लोगों में बहुत जोश है। लोग इस बार अपनी पार्टी को मौका देंगे, ये रिवायती पार्टियों को लोग बदलेंगे और बैट निशान पे मोहर लगा के लोग अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। और आपके माध्यम से मैं मेंढर के सभी लोगों को अपील करता हूँ कि 21 तारीख को अल्ताफ़ बुखारी साहब पुंछ में आ रहे हैं, भारी तादाद में लोग आएँ, उनके विचार सुने। फाउंटेन पार्क जो पुंछ में है वहाँ उनका जलसा है, लोग आएँ, उनके विचार सुने। जब हम वहाँ मुगल रोड से आते हैं तो वहाँ पे जो बपलियाज का इलाके है वहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी कमी है, क्योंकि हम वहाँ से आए, 10 किलोमीटर रोड है। वहाँ के लोगों से हमने बात की, वो कह रहे थे कि पिछले 10 सालों से ये रोड, इसके टेंडर निकलते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर बदल जाते हैं। उस हिसाब से डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है और अपनी पार्टी इस पर कितना काम करेगी? देखिए, हमारा बेसिक मुद्दा ही डेवलपमेंट का है। आज तक ये रवायती पार्टियाँ जो हैं ये लोगों को गुमराह करती रही हैं। ये डेवलपमेंट इशू की बजाय ये बार बार ये कहते थे कि कश्मीर इशू, कश्मीर इशू। हम कहते हैं कि लोगों को जो बेसिक सुविधा है वो मिलनी चाहिए। ये जो आपने मुगल रोड की बात की है, बिल्कुल सही आपने कहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी ही ऐसी बन गई है कि मुगल रोड जो है ये दोनों खितों को जोड़ता है, तो मुझे लगता है ज़फ़र इकबाल मनाज साहब जीतने के बाद इस रोड पे टॉप प्रायोरिटी देंगे। और वैसे भी यहाँ बहुत सारे एरिया मैंने देखे हैं, यहाँ पे सड़कें इतनी बेहतर नहीं हैं। प्रयास रहेगा हमारा कि डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है वो यहाँ बढ़ाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मंजीत जी, जो कि जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी से, जिन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, जो अपनी पार्टी है वो इस पर पूरी तरह से काम करेगी। आप बने रहे प्राइम पोस्ट पे के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त।